दिवे। चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। देखो वैसे तो ये फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपका है लाइट, सेकंड चैप्टर ह्यूमन आई, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी है और फोर्थ मैग्नेटिज्म है। तो ये जो थर्ड है, मतलब कई स्कूलों में इसको ये लोग फर्स्ट चैप्टर कराते हैं, कई स्कूलों में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ये कराते हैं। ज्यादातर सब जगह फर्स्ट चैप्टर आपके यहाँ लाइट कराया होगा, है ना, लाइट के बाद ह्यूमन आई कराएंगे, कुछ स्कूलों में ये भी करा दिया, तो उनके लिए ये कर ले रहे हैं। उसके बाद हम वो बायो वाला दूसरा कर लेंगे, फिर ह्यूमन आई करेंगे। तो चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनना। और पहला टॉपिक है इसका चार्ज। फर्स्ट टॉपिक है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, पहला टॉपिक। टाइम पे आओ, 10 मिनट लेट। तुम लगा दे पर, इधर से आ जा, यहाँ से आ, वहां जाओ, शिफ्ट हो जाओ थोड़ा थोड़ा, उधर हो जाओ हल्का हल्का। 1 मिनट, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और इधर हो जाओ प्रियांशु। ठीक है, चलो ध्यान बोर्ड की तरफ देखो इधर। राहुल नया चैप्टर स्टार्ट करा, चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। पहला टॉपिक है चार्ज। तो बेटा चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। चार्ज is a property of a body by virtue of which it produces force on the other body। मतलब जैसे ये पेन है, देखो आपको पता है चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच अ बॉडी प्रोड्यूसेस फोर्स ऑन दी अदर बॉडी। मतलब जैसे ये पेन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो अगर इस पेन को मैं दूसरे पेन के पास लेके जाऊं, दूसरे मार्कर के पास लेके जाऊं, तो कुछ नहीं होगा। जैसे ऐसे अगर मैं रख भी दूं तो भी ऐसे ही रखे रहेंगे, कुछ नहीं होगा इनमें। लेकिन अगर इस पेन में से किसी एक पेन पे चार्ज होता, मान लो इस पे प्लस होता, तो ये पता क्या करता, प्लस वाला चार्ज दूसरे को अपनी तरफ खींच लेता, अट्रैक्ट कर लेता, फोर्स लगाता। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो वो दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है। ये चार्ज की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर कोई न्यूट्रल है, जैसे इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये ऐसे ही रखे रहेंगे, कोई किसी पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन अगर इनके ऊपर चार्ज है, अब एक के ऊपर चार्ज है, मान लो प्लस चार्ज है, तो वो दूसरे को खींच कैसे रहा है, दूसरे पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो ये पता क्या करता है प्लस वाला, इनके जो पास, इनके जो इलेक्ट्रॉन, हर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो ये प्लस वाला पता क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। सारे इलेक्ट्रॉन, इस दूसरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चले आएंगे, प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन भागते हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा इसके ऊपर। अब प्लस माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट, तो ये इस पे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब तक ये न्यूट्रल था तो इन दोनों ने कोई एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डाला, लेकिन जैसे ही किसी बॉडी पे चार्ज आएगा तो वो दूसरी बॉडी पे चार्ज डेवलप करके उसे खींच लेगा अपनी तरफ। अगर प्लस होगा तो माइनस डेवलप कर लेगा, और माइनस होगा तो प्लस डेवलप करेगा, अट्रैक्शन तभी भी होगी। माने इफ देयर इज अ चार्ज ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूसेस फोर्स ऑन द अदर बॉडी। तो अगर चार्ज है तो दूसरी पे फोर्स प्रोड्यूस करेगा, वो नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक है, तो चार्ज की डेफिनेशन है। एक साइंटिस्ट थे, उनका सरनेम था कूलम, जिन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, उसी के नाम पे इसकी यूनिट पड़ गई। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ये उनका सरनेम है। कैपिटल सी से डिनोट, जैसे आप मैं बोले किसी बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो हम लिखेंगे 1 कूलम, 1 C, इस तरह से लिखेंगे। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। आपसे पूछे कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, कितना प्रोटॉन पे होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज बहुत कम होता है। देखो 1.6 टेंस पावर माइनस 19, मतलब टेंस पावर माइनस 19 समझते हो, पॉइंट के बाद 18 बार जीरो लगाओगे आप, फिर जाके 1 आएगा, फिर 6 आएगा, 18 जीरोस, वो ये तो कम लगे हैं। मतलब इतना छोटा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, वो फर्क प्लस माइनस का है। इलेक्ट्रॉन पे यही वाला चार्ज नेगेटिव का होता है और प्रोटॉन पे यही वैल्यू पॉजिटिव की होती है, वैल्यू सेम होती है। 1.6 टेंस पावर माइनस 19 कूलम। फिर एक क्वेश्चन आता है आपकी बुक में, मैंने आपको बताया कि 1 कूलम का चार्ज तो बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो 1 कूलम चार्ज बनाने में आपसे पूछेंगे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 1 कूलम का चार्ज बन जाए। 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो आपसे पूछेंगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू मेक 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। अब आंसर ये यूनिटरी मेथड से करते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि भाई आप 5 पेन 20 रुपए के लाए, 5 पेन कितने के लाए, 20 रुपए, तो एक पेन कितने का पड़ा, 5 पेन 20 रुपए, तो एक पेन कितने का पड़ा, इसको 1 बनाना है तो ये 5 नीचे चला जाएगा ना, 20/5, तो एक पेन कितने का पड़ा, 4 रुपए। इसे यूनिटरी मेथड कहते थे ना, याद है ना। इसको उल्टा भी लिख सकता हूं ना मैं ऐसे कि 20 रुपए के 5 पेन, तो अगर मुझे एक पेन बताना है तो ये 5 नीचे आएगा ना, है ना। बात वही पड़ेगी, तुझे 1 बनाना है तो ये नीचे आएगा, इसे 1 बनाना है तो वो नीचे जाएगा, है ना। तो यही कंसेप्ट इसमें भी है। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज। अब अगर मुझे इसे 1 बनाना है, हमें 1 कूलम बनाना है ना, इसे कितना कूलम बनाना है, 1। तो अगर इसे 1 बनाना है तो ये नीचे जाएगा ना, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, ये नीचे चला जाएगा, 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, इतने। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या लगेगा, 0। ये 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस से ऊपर गया प्लस हो गया, और सॉल्व होगा ये। एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन। अभी आप क्या करो, इसके पास 19 है और इधर एक, देखो ये एक ही 0, अगर इस पे एक 0 और लेना है तो वहां से एक 0 ले सकते हैं। 19 से एक 0 कम कर दो और यहाँ लगा दो, 19 से एक 0 कम करके 18 कर दिया, एक 0 यहाँ लगा दिया। क्यों करा है, ताकि कट जाए, कट रहा है ना, 2 से कटेगा पहले, 2 8 जा 5, फिर 2 से 2 4 जा 25, 25/4 आया, 25/4 ऐसे लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करो, बोलो। 4 6 जा 24.0, 4 2 जा 8 0, 4 5 जा 20, पूरा कट गया, कितना आया 6.25। तो ये कट के कितना आया 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आप देख रहे हो एक कूलम बनाने में कितने सारे इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 18 0 6 के आगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाके एक कूलम का चार्ज बनेगा। बात समझ में आई। तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, उसका आंसर है। अच्छा, तो पहला टॉपिक क्या था, चार्ज। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज चार्ज, तो आप क्या बोलोगे, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच अ चार्ज्ड बॉडी प्रोड्यूसेस फोर्स ऑन द अदर बॉडी। अगर किसी पे चार्ज आ गया वो तो दूसरे को खींचेगी अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगी, फोर्स लगाएगी। अगर चार्ज नहीं होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। उसके बाद टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये हमारे जनरल लाइफ में भी इस्तेमाल होता है, रोज हम यूज भी करते हैं करंट को। करंट को बच्चों आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। बाद में लिखना भी, सुनो इधर, करंट को डिनोट करते हैं आई से। करंट क्या होता है, जैसे पानी बहता है, जब पानी बह रहा है तो या आपने सुना होगा उसे वाटर करंट कहते हैं। पानी चलता है तो उसे क्या बोलते हैं, वाटर करंट। तो ऐसी डेफिनेशन याद हो जाती है। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के लिए है। जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो इलेक्ट्रिक करंट, पानी चलेगा वाटर करंट, वाटर मूव करेगा तो क्या बनेगा, वाटर करंट, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल। तो इलेक्ट्रिक करंट की यही डेफिनेशन है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, जब हम इसमें बैटरी लगाते हैं या वोल्टेज देते हैं तो इलेक्ट्रॉन चलने लग जाता है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चलने लग जाते हैं या एक भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे चलता है तो करंट बनता है। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमारे सर कंडक्टर पे तो इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, लेकिन कोई भी चार्ज अगर प्रोटॉन भी चलने लग जाएगा ना तो भी करंट बनेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मेटल में पाए जाते हैं सरफेस पर, वो मूव करते हैं जब आप उसे एनर्जी देते हो। एनर्जी कैसे देते हो, बैटरी लगाते हैं
या वोल्टेज लगाते हैं तो उसको एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन चलने लग जाते हैं। सो वेन एवर इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विथ टाइम इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रॉन चला तो क्या बना? करंट। प्रोटॉन चलेगा तो भी करंट बनेगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा तो कोई करंट नहीं बनेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं तब तक करंट नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वो चलने लग जाता है, ठीक है, तभी करंट बनता है। तो वायर में क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स, तो तब बनता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आपसे कोई पूछे तो आप बता देना। इट इज डिफाइंड एज, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है कितने टाइम पे, चार्ज अपॉन टाइम को करंट बोलते हैं। तो करंट की डेफिनेशन क्या हुई? करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो करता है, क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, कैपिटल, ये भी सरनेम है साइंटिस्ट का। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पेयर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं उसे, ठीक है। फिर आपसे पूछते हैं 1 एम्पेयर की डेफिनेशन बताओ, डिफाइन 1 एम्पेयर। यहीं से आप डेफिनेशन बनाना सीखिए फॉर्मूले से। पिछले साल भी मैंने आपको इस बताया था एक बार फिर से, मतलब एक वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में बताया था। फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाते हैं ना, कैसे कि भाई ये करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। तो ये 1 कब होगा? जब ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए। तो आप डिफाइन ऐसे करोगे कि इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान सुनना, अभी आपने खुद लिखना है, इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू 1 सेकेंड। 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1/1 आंसर क्या आएगा? 1। तो 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में जब फ्लो करेगा तो 1 एम्पेयर का करंट बनाएगा, ठीक है। क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू 1 सेकेंड। 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में चलने लग जाए तो क्या बनेगा? 1 एम्पेयर का करंट। लिख लोगे? इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू 1 सेकेंड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर भी लिख देना, कंडक्टर के ऊपर ही चलेगा ना इलेक्ट्रॉन। तो बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया क्या होता है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है, ठीक है। तो आप ये शुरुआत का लिख लो ये वाला, और ये बाद वाला लिख लो, और ये डेफिनेशन भी लिख लो 1 एम्पेयर की। पॉज कर दे बेटा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन भी बता ही देता हूँ। 1 एम्पेयर की डेफिनेशन लिख लोगे, समझ में आ गया। अब इस पे एक क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी ये भी कर ही लेना तुम। अच्छा फिर ना एक आप पे इस पे न्यूमेरिकल कैसा आता है? एक तो ये वाला हो गया, ये तो मैंने करा ही दिया। एक क्वेश्चन छोटा सा है, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 10 कूलम का चार्ज है। अच्छा कई बार बच्चे ना पहचान नहीं पाते दिया क्या है। जिसके सामने सी लिखा हुआ है इसका मतलब वो चार्ज की वैल्यू है ना। 10 कूलम, अगर लिखा होता 10 एम्पेयर तो मतलब क्या दिया हुआ है ये? तो ये आई दिया हुआ है। अगर 10 कूलम लिखा है तो मतलब ये क्या दिया हुआ है? क्यू। अगर 10 एम्पेयर लिखा है तो मतलब क्या दिया हुआ है? आई, करंट दिया हुआ है। तो 10 कूलम का चार्ज 2 सेकेंड तक फ्लो करता है। बोला करंट बताओ, निकाल लोगे ना? करंट का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू कितनी है? 10, टी की वैल्यू कितनी है? 2, 10 से 2 कट गया, कितना आया? 5। तो करंट की वैल्यू कितनी आई? 5 एम्पेयर, है ना। समझ गए? अब मैं उल्टा कर दूं, मैं आपको करंट दे दूं, टाइम दे दूं, चार्ज भी निकाल लोगे ना। अगर मैं दे दूं करंट है 5, यहाँ 5, टाइम है 2, तो 5 टू सा क्या हो जाएगा? 10। तो कूलम के चार्ज कितना आ गया? 10 कूलम। घुमा फिर आते ऐसे ही करते हैं ये लोग। 3 चीजें है ना, कोई 2 दे देंगे, एक निकालने को बोल देंगे, ऐसे सिंपल सिंपल से शुरुआत के क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन मत लिखना, डेफिनेशन तक लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। करो जल्दी से, पॉज कर दे बेटा। हाँ बेटा, एक एक टॉपिक है इसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है आपसे पूछेंगे। डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट, ध्यान से सुनो, खुद लिख लेना, भी बुक का क्वेश्चन है।
इलेक्ट्रिक सर्किट होता है बेटे क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ इन विच करंट फ्लोज। मतलब करंट कैसे चलेगा? अगर एक वायर ओपन है तो करंट नहीं चलेगा, जब तक वो चारों तरफ से बंद नहीं है तब तक करंट फ्लो नहीं करता। तो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ अ सर्किट इन विच करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसा क्लोज पाथ जो लगातार जिसमें करंट फ्लो करे उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो करंट का डायरेक्शन क्या होती है? करंट चलता है तो करंट की डायरेक्शन याद रख लेना ये नोट करके कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलते हैं बच्चे। इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज होता है, माइनस किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? प्लस की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बैटरी होती है ना, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन चलता है माइनस से प्लस की तरफ। और करंट कैसे चलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इसका उल्टा चलता है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उल्टा, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जिधर चलेगा करंट उसका ऑपोजिट चलता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो करंट बनता है, लेकिन करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रॉन्स के। तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं माइनस से प्लस और करंट चलता है प्लस से माइनस। करंट उसी से बनेगा इलेक्ट्रॉन चलने से, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट मानी जाती है। ठीक है। तो आपसे पहला ये डेफिनेशन पूछेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक तो ये डेफिनेशन लिख लो आप। आपने करना है बेटा 3 क्वेश्चन। एग्जाम्पल 11.1 एक कर लो, और क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 172, न्यू बुक में 172 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आप कर ही चुके हो, 3 भी आप कर चुके हो, बस ये 2 ही कर लो, 11.1 और क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा एक और बात बेटा, सुनो इधर छोटी सी बात। 2-3 यूनिट्स हैं जो आपको वो लोग देंगे। जैसे एक ये यूनिट होती है, देखो ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा म्यू, इसे कहते हैं माइक्रो एम्पेयर, इसे म्यू पढ़ते हैं, माइक्रो एम्पेयर। तो अगर ऐसे बोला जाए माइक्रो तो इसका क्या मतलब है? और एक बोला जाएगा मिली एम्पेयर। मिली तो आपको पता ही है। माइक्रो होता है बच्चों 10 की पावर -6। कभी माइक्रो लिखा है तो उसे हटा के 10 की पावर -6 कर देना, ये नोट के अंदर ही लिख लेना। और अगर मिली लिखा है तो मिली तो आपको पता ही है 10 पावर -3 होता है। तो ये माइक्रो और मिली लिखा है तो उसे हमेशा एम्पेयर में बदल लेना। माइक्रो में 10 पावर -6, मिली 10 पावर -3। ठीक है। तो ये नोट वाली बात लिख लो। और एग्जाम्पल 11.1 और पेज 172 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों ही कर लो, खुद करो। वैसे तो मैंने 2 और 3 करा दिया है, अब देखो 2 और 3 नोट्स में है, एक बार पढ़ लो आप। पॉज कर दे बेटा भाई, ये 2